ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨ रिजल्ट गुरु 2.0 ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ करने वाले हैं MCQs जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हमने ये सारे टॉपिक्स को पूरा कर चुके हैं, बट एक रिवीजन चलेगा, एक क्विक रिवीजन होगा। जल्दी जल्दी आप रिप्लाई करोगे मुझे सारी चीज़ों की। तो बात करते हैं हाउ मच प्रोटीन एक वर्किंग वुमेन को चाहिए, एक कामकाजी महिला को कितना प्रोटीन चाहिए पर डे। और बात करते हैं प्रोटीन की, प्रोटीन काम क्या करता है। पहले आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट में ये भी आंसर करोगे कि प्रोटीन काम क्या करते हैं, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं, जब भी प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे छोटी इकाई जरूर पूछी जाती है कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, प्रोटीन्स किसके बने होते हैं। तो याद के रखना है अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड के बने होते हैं। और अमाइनो एसिड्स क्या है, कौन से प्यार का बंधन इनके बीच में आता है। ये क्या होता है कि अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड से 20 से ज़्यादा हमारे पास अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि जैसे जुड़ जाते हैं ना, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको जोड़ते हैं ना, हाथ पकड़ पकड़ के जोड़ते हैं, तो ये इनके बीच में जो प्यार वाला बंधन होता है इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और ये भी क्वेश्चन आता है सीधा सीधा एग्जाम में बहुत बार, पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये वाली चीज़, ये वाला पॉइंट जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की, ये सबसे छोटी इकाई है प्रोटीन्स की। और प्रोटीन क्या करते हैं, जैसे हम जिम में जाते हैं ना, तो जिम में जाते हैं तो बहुत सारा प्रोटीन पाउडर भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लेते हैं। अंडा हो गया, अंडा प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए प्रोटीन की। प्रोटीन क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है ना। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को मम्मी क्या कहती है ना, क्या प्रोटीन खाया करो बेटा, अंडा खाया करो, दूध पियो, तुम बड़े होगे, तुम बड़े होगे, तुम ग्रोथ हो जाएगी ना। तो वो सारी चीज़ें आपके प्रोटीन के साथ मैटर करती है ना। अगर बात करते हैं यहाँ पे वर्किंग वुमेन है ना, अब इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी महिला की बात करते हैं या बात करते हैं मर्दों की बात करते हैं, तो इन दोनों में ही हमारे पास क्या है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और कितनी होती है, 45 ग्राम हमारे पास, एटलीस्ट इतनी हमारे पास ज़रूरत होती है हमें प्रोटीन की पर डे। चाहे आप अंडे से पूरा करो, चाहे सोयाबीन से। और क्वेश्चन किस टाइप का आता है प्रोटीन के साथ, सोयाबीन के ऊपर क्वेश्चन आता है। सोयाबीन इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और सोयाबीन का चाप भी बहुत सारे लोगों को खाना पसंद है ना, सोयाबीन की चाप हो गई। एंड दूध में भी प्रोटीन पाया जाता है। अगर बात करें चाहे गाय और भैंस के दूध में, है ना, अगर यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट हाईलाइट करते हैं, गाय और भैंस के दूध के बारे में बात करी जाए, तो भैंस का दूध में बड़ी बड़ी मोटी मोटी मलाई आती है, बहुत मोटी मोटी मलाई आती है ना। और वो मोटी मलाई आती है तो इसका समझ सकते हैं ना कि उसमें फैट ज़्यादा है ना। अगर बात करी जाए गाय के दूध की, है ना, गाय के दूध में मलाई तो बहुत कम आती है, बट उसमें बहुत सारे वाइटामिन और प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। इस वजह से आपको याद रखना है कि गाय का दूध ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जनरली किसी हार्ट पेशेंट्स को भी गाय का दूध दिया जाता है ना। अगर बात करी जाए कोई भैंस का दूध नहीं दिया जाता क्योंकि उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। और फैट कंटेंट का भी हमारा एक लिमिटेड अमाउंट है कि इससे ज़्यादा हम फैट नहीं ले सकते अपने डेली लाइफ पे, है ना, ठीक है। चलो जी, अब इसका सही आंसर था 45 ग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताइए कितना जो अगर बात करी जाए कोई लैक्टेटिंग मदर क्या होती है, जो मदर्स क्या है बच्चों को दूध पिलाती है उनको बोलते हैं लैक्टेटिंग मदर, है ना। कितना प्रोटीन एक लैक्टेटिंग मदर को चाहिए इन द डेली डाइट। देखो अगर बात करी जाए अकेले बंदे की बात करते हैं ना, अकेले इंसान की बात करें तो 45 ग्राम। और ये सीधा सीधा एग्जाम क्वेश्चन में आ चुका है, एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके रिलेटेड। अगर बात करी जाए लैक्टेटिंग मदर की, तो लैक्टेटिंग मदर को कितना रिक्वायर्ड होता है डाइट में, कितना हमारे पास कितना चाहिए होता है ना। एक तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। देखो लैक्टेटिंग मदर को अपना भी प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा करना है, और बच्चे के भी जो चाहिए ज़रूरत है ना उसको भी पूरा करना है। दोनों चीज़ों को पूरा करने के लिए आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, इनमें ज़्यादा प्रोटीन चाहिए ना। अगर हमें 45 ग्राम चाहिए तो नियर अबाउट इनका क्या है, डबल इनको चाहिए, ठीक है। मैं फिर भी आपको याद करवा रही हूँ, बार बार याद करवा रही हूँ प्रोटीन का, क्योंकि ये दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं जो कुछ होते हैं क्वेश्चन हमारे सीधा सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें कुछ भी नहीं, एक मतलब होता ना कि भी कुछ एक फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और कुछ आपके समझने वाले होते हैं। समझने वाले तो हम आपको समझाते हैं ना, कुछ चीज़ें हैं कि फैक्चुअल बेस्ड है। अब देखो प्रोटीन का 45 ग्राम, ये वाला एसएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो इस वजह से हमें ये चीज़ वन डे एग्जाम्स के लिए जो जो चीज़ें आ रखी हैं ना ऑलरेडी एग्जाम में, तो वो तो चीज़ें छोड़नी ही नहीं है। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे नियर अबाउट मैंने ये क्वेश्चन आपको बताओ कितना होगा हमारे पास। अगर लैक्टेटिंग मदर की बात करिए तो लैक्टेटिंग मदर में 70 ग्राम एटलीस्ट उसको प्रोटीन चाहिए, क्योंकि उसको क्या है, अपना भी रिक्वायरमेंट आवश्यकता पूरी करनी है प्रोटीन की, और बच्चे की भी पूरी करनी है। तो इसका सही आंसर क्या है, 70 ग्राम, ठीक है जी, 70 ग्राम। ओके जी, 70। चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से ये बताइए कौन सा विटामिन ऐसा है जो एक हार्मोन की तरह यूज होता है, एक हार्मोन की तरह यूज होता है। अगर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन
बी। अगर विटामिन ए की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सरकार, रेटिनॉल बोलते हैं। और मुझे इसके बारे में बताइए इसकी कमी के कारण कौन से रोग पाए जाते हैं। विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए की कमी के कारण कौन से रोग पाए जाते हैं, इसके बारे में मुझे बताइए जल्दी जल्दी इन द कमेंट्स, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। अगर बात करते हैं विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, है ना। अब क्या होता है, सनशाइन विटामिन होता है विटामिन डी, है ना। सनशाइन विटामिन क्या है, जो धूप से मिलता है हमें, धूप में बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर धूप में नहीं बैठोगे तो आपको विटामिन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आपका क्या है, उसमें थोड़ा सा विटामिन कम होगा, कम मिलेगा। अब क्या होता है कि जैसे आप धूप में बैठते हो तो विटामिन डी की जो बनने की संख्या है ना, वो स्टिमुलेट हो जाती है, वो स्टिमुलेट हो जाती है। इसका मतलब ये धूप में बैठोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा विटामिन डी बनेगा, ठीक है। अगर आप धूप में नहीं बैठते तो ये है कि हाँ भी जितना ज़रूरत का है उतना बन जाता है, कई बार हो सकता है ज़रूरत से कम बने। और इस वजह से कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के भी एसएससी ने बहुत बार पूछा है कि ये बताइए जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो बच्चे होते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो बच्चे होते हैं उनमें कौन सी विटामिन की कमी पाई जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या धूप में जो नहीं बैठते, ठीक है, उनको कौन सी विटामिन की कमी पाई जाती है। या अगर बात करें तो दिल्ली के जो लोग होते हैं उनको ज़्यादातर धूप नहीं नसीब होती है ना, बहुत छत में आपको जाके घूमना पड़ता है ना। अगर बात करें जब गाँव की बात करते हैं, हमारे विलेजेस की बात करते हैं, पिंडों की बात करते हैं ना, पिंड हमारे पंजाबी में विलेजेस को बोलते हो। अब वो वाली जो होते हैं ना, उसमें क्या है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं विलेजेस में। अगर बात करी जाए तो वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा, हम चलते फिरते ही धूप ले लेते हैं, तो उसमें क्या है, विटामिन डी ज़्यादा बन जाता है। तो अगर विटामिन डी के ऊपर मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, विटामिन डी के ऊपर आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या चीज़ें याद रखनी, एक तो पहली बात तो ये है कि इसका जो साइंटिफिक नाम, रासायनिक नाम आपको याद होना चाहिए, जो केमिकल नेम है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल नेम याद रखना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी वाइटामिन है, अगर उसका केमिकल नेम नहीं याद रखा तो सरकार कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में से बाहर निकल जाएगा और आपको वो चीज़ पता भी नहीं होगी। और ये क्वेश्चन बड़े इजी है। देखो, विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है या एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। क्या करता है विटामिन डी, केमिकल जो हमारा जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम जो तत्व है उसकी एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अब एब्जॉर्प्शन में मदद करता है तो इसका क्या है, नाम में भी कुछ, रासायनिक नाम में भी कैल्शियम होगा, तो इसका क्या है, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है। अगर मैं ये चीज़ क्लियर होगी, आपके कैल्सीफेरॉल वाली चीज़ क्लियर होगी ना सरकार, एक चीज़ और याद रखनी है, हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, ठीक है जी। 2 टाइप के कौन से हैं ये, इसको हम थोड़ा ब्लू पेन से स्टार्ट करते हैं। ये 2 टाइप के हैं, ठीक है। एक तो होता है D2 और एक होता है D3, D2 और D3, ठीक है, D3। अगर मैं बात करी D2 की कहाँ पाई जाते हैं, प्लांट्स में या इन्वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। प्लांट्स में, पौधों में या इन्वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ये बेचारे कमज़ोर होते हैं, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती इन्वर्टिब्रेट्स में, ठीक है जी। तो D2 इसमें पाया जाता है। अब कई बार आपने शीशियाँ देखी होंगी ना जिसके ऊपर विटामिन D2 लिखा हुआ है। विटामिन D2 मतलब क्या है, अगर आप वो विटामिन अपने अंदर ले रहे हो तो मतलब क्या है, आप वो प्लांट से ले रहे हो ना। और ह्यूमंस की बात करी जाए, स्तनधारियों की बात करते हैं तो वो कहाँ पे होता है, मैमल्स की बात करते हैं तो D3 विटामिन हमारे अंदर पाया जाता है, मैमल्स में या ह्यूमंस में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है जी। और D2 का जो रासायनिक नाम है, D2 का जो रासायनिक नाम भी आ जाता है कई बार कि D2 क्या होता है, D2 का रासायनिक नाम क्या है, इसका आपको याद रखना है, अर्गोकैल्सीफेरॉल। इसको क्या बोलते हैं, अर्गोकैल्सीफेरॉल, अर्गोकैल्सीफेरॉल। और अगर D3 की बात करते हैं ना, यहाँ पे मैं रेज करके आपको थोड़ा क्लियर लिख देती हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हों। D3 हो, D3 को हम क्या बोलते हैं, कॉलियोकैल्सीफेरॉल, कॉलियोकैल्सीफेरॉल, कॉलियोकैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ये चीज़ दोनों क्लियर होनी चाहिए आपकी, ठीक है जी। एंड अगर ये चीज़ आपको क्लियर है, अब इसकी बात करते हैं कमियों के बारे में। अगर डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो डेफिशिएंसी में 3 चीज़ें याद रखनी है। अगर बात करते हैं बच्चों की, बच्चों में मुझे ये बताइए विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग पाया जाता है, ठीक है, कौन सा रोग पाया जाता है विटामिन डी की कमी के कारण। अगर बात करी जाए बच्चों की तो रिकेट्स पाया जाता है बच्चों में, ठीक है। बच्चों में अगर बात करी जाए, चिल्ड्रन की बात करते हैं तो उनमें कौन सा रोग पाया जाता है, रिकेट्स। अगर बात करी जाए एडल्ट्स की, अगर एडल्ट्स की बात करते हैं तो कौन सा रोग पाया जाता है, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स, ऑस्टोमलेशिया, मलेशिया। अगर बात करी जाए जो हमारी ओल्ड एज वुमेन होती हैं, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, उनमें कौन सा पाया जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब क्या है, कैल्शियम उनके पोर्स में जा नहीं सकता, या आपके विटामिन डी की कमी ओल्ड एज के कारण हो जाती है, और पोर्स में कैल्शियम ना जाने की वजह से हमारी जो हड्डियां होती हैं वो ब्रिटल हो जाती हैं। उसको क्या बोलते हैं, अगर ओल्ड एज वुमेन में देखा जाए तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस,
ऑस्टियोपोरोसिस, और ये हेड रेड वाला आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है जी। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही स्लाइड में मिल चुकी है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। कैल्शियम का इसके बाद आपको सनशाइन वाइटामिन क्या है, धूप वाइटामिन क्या है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कौन से वाइटामिन की बात हो रही है, विटामिन डी की बात हो रही है, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या है, विटामिन डी। विटामिन डी क्या है, हार्मोन की तरह काम करता है, ठीक है जी। चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये बताइए इनमें से कौन सा किसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोटीन पाया जाता है। मैंने आपको बताया था प्रोटीन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है अमाइनो एसिड्स। एक होते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक होते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। प्रोटीन किसके बने होते हैं ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, एक बार फिर से इनको डिस्कस करने में हमें कोई बुराई नहीं है। अगर बात करी जाए हमें नॉर्मल कितना चाहिए पर डे, 45 ग्राम हमें पर डे चाहिए। अगर लैक्टेटिंग मदर की बात करते हैं तो लैक्टेटिंग मदर वाला भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। लैक्टेटिंग मदर को कितना चाहिए, 70 ग्राम चाहिए, 70 ग्राम चाहिए, ठीक है जी। लैक्टेटिंग मदर को 70 ग्राम चाहिए, अगर नॉर्मल देखा जाए तो 45 ग्राम चाहिए। और इसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, अमाइनो एसिड। इसकी क्या है, सबसे छोटी इकाई है अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स को जोड़ता कौन है, इनके बीच में प्यार का बंधन कौन है, ठीक है, प्यार का बंधन बनाता है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है इनके बीच में। और कई बार कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको मैं थोड़ा पेन चेंज कर देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो, अगर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसको किस फॉर्मेट में कर रहे हैं, ठीक है जी। हम लेते हैं थोड़ा पिंक, है ना, थोड़ा और लेते हैं। अगर बात करी जाए कार्बोहाइड्रेट्स की, ध्यान से देखिएगा, अगर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, शर्करा की बात करते हैं, ये होती थोड़ी स्वीट, और कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा है, सैचराइड्स के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं, सैचराइड्स के बने होते हैं, ये सैचराइड्स के बने होते हैं। और ये चीज़ आपको याद करने के बाद आपको एक चीज़ और याद रखनी है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, बॉन्ड पूछा जाता है। बॉन्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तो अमाइनो एसिड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर हज़ारों क्वेश्चन, शर्करा के ऊपर हज़ारों क्वेश्चन बने हुए हैं। अगर बात करी जाए सैचराइड्स की, इनके बीच में बॉन्ड कौन सा पाया जाता है, तो बॉन्ड पता होना चाहिए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। हाँ, अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन के ऊपर क्वेश्चन ऐसा आएगा, पल्सेस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगर सोयाबीन की बात करी जाए, सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। चीज़ हो गया, पनीर हो गया, पनीर में क्या है, प्रोटीन पाया जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे बहुत अच्छा स्रोत कौन सा है, हमारा सोयाबीन इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी, सोयाबीन इज़ द राइट आंसर। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ये बताइए कौन सा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, इनमें से कौन सा है जैविक उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है। कैटलिस्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन को आगे बढ़ाए, जैसे हमारे माँ बाप की गालियाँ होती हैं, वो हमारे लिए कैटलिस्ट का काम करती है ना। कैटलिस्ट क्या है, हम वैसे भी हम कुछ काम करना नहीं पसंद करते, हम पढ़ना नहीं पसंद करते, हमारा मन नहीं करता पढ़ने का, है ना, तो हमारे माँ बाप की गालियाँ हमारे लिए किसके लिए काम करती हैं, ये कैटलिस्ट का काम करती है, मतलब हमारा रिएक्शन बढ़ाने का काम करती है, हमें पढ़ने के लिए मजबूर करती है, ठीक है। हो सकता है कि हमें जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए हमेशा प्रेरित करती हैं, अगर हम उनको नेगेटिव ना लिए ना, है ना। तो कैटलिस्ट ये क्या काम करता है, ये कैटलिस्ट बस यही काम करता है, ये क्या करता है, प्रतिक्रियाओं को बढ़ाता है, जो अगर केमिकल रिएक्शंस को क्या है, बढ़ाने का काम करता है, मतलब उनको इंक्रीज करने का, उनकी जो रेट है, उनका जो दर है, उसको इंक्रीज करने का मदद करता है, ठीक है जी। चलो ये चीज़ क्लियर होने के बाद आप एक चीज़ और याद रखना है कि ये कौन से होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, अमाइनो एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है जी, जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स काम क्या करते हैं, एंजाइम्स चाह जाके ना ये काम करना स्टार्ट करेंगे कि जो कोई रिएक्शन हो गया ना, ठीक है, जैसे मैं मान लो माउथ की बात करती हूँ, स्टार्च की बात करती हूँ ना, माउथ में क्या है, स्टार्च से डाइजेस्ट पाचन स्टार्ट हो जाता है, इसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम होता है अमाइलेज या टाइलिन बोलते हैं। तो टाइलिन जाके उसके ऊपर कूदता है, 30% स्टार्च हमारा क्या है, डाइजेस्ट या पाचन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या चीज़ याद रखनी है, कैटलिस्ट के ऊपर याद रखनी है। कैटलिस्ट किसके होते हैं, ये एंजाइम्स के होते हैं। ये किसके बने होते हैं, ये एंजाइम्स होते हैं एक्चुअली में, ठीक है जी। और एंजाइम्स में आपको ये चीज़ याद रखना है, कई बार क्वेश्चन एंजाइम्स के ऊपर आ जाता है, और कोई एंजाइम भी होते हैं, कोई एंजाइम क्या होते हैं, ऐसे दोस्त जो आपको क्या है और आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, गलत कामों के लिए, है ना, पर यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, ठीक है जी। चलो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर होगी एंजाइम्स की। अगर आयोडीन टेस्ट की बात करी जाए तो आयोडीन जो परीक्षण है का पता किसका पता लगाने के लिए प्रयोग करा जाता है। तो बात करते हैं प्रोटीन की, वसा की, कोलेस्ट्रॉल की, कार्बोहाइड्रेट की, तो ये किसका पता लगाता है। अब आयोडीन टेस्ट में होता क्या है, आयोडीन टेस्ट में ना ये होता है कि जैसे आपके पास आलू है ना, यह शकरकंदी है, तो उसमें जैसे ही
आपने आयोडीन टेस्ट करा तो वो क्या है, हल्का सा ब्लू कलर शो करने लग जाता है। कौन सा कलर? ब्लू कलर शो करने लग जाता है, ठीक है। या इसको ब्लू कलर टेस्ट भी बोलते हैं, या इसको आयोडीन टेस्ट भी बोलते हैं। मतलब क्या है, अगर आपने किसी भी चीज़ में ये देखना है कि उसके अंदर स्टार्च है, उसके अंदर शर्करा है, या उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, तो आप कौन सा टेस्ट करोगे? आयोडीन टेस्ट, ठीक है जी। तो क्या करोगे, उसके अंदर आयोडीन टेस्ट करोगे। तो आपको ये चीज़ याद रखना, छोटे होते ही ये वाला टेस्ट करवाया जाता था। अगर आपने कभी स्कूल में चीज़ों को सीरियस लिया हो तो उसमें ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया जाता है कि आयोडीन टेस्ट किस में होता है, और आयोडीन टेस्ट करवाया भी जाता था। अगर बात करते हैं राइस की, चौलों की बात करते हैं ना, चौल की बात करते हैं, चौल कहते हैं हमारे पंजाबी में, ठीक है। राइस की बात करते हैं, चावल की बात करते हैं ना, चावल हिंदी में चावल, ठीक है। अगर चावल की बात करते हैं तो कौन सा टेस्ट होता है? आयोडीन टेस्ट। वो हल्का सा क्या है, आपके ब्लू कलर शो करने लग जाता है ना। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या है? हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है जी। और हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बने किसके होते हैं सरकार? ये हमारे बने होते हैं सैचराइड्स के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? सैचराइड्स के बने होते हैं, ये चीज़ हमें पता है। और दूसरी ये चीज़ क्लियर करनी, ब्लू कलर मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है जी। ब्लू कलर देता है, ठीक है, दैट गिव्स यू द ब्लू कलर, ओके। एंड सैचराइड्स की बात कर लेते थे। अब कार्बोहाइड्रेट्स बने किसके होते हैं, ठीक है जी। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास 3 टाइप के पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप के पाए जाते हैं। एक तो होते बिल्कुल ही सिंपल, जिनका मतलब बेचारों का बहुत ही सिंपल वाला सिनेरियो है ना। अब वो क्या है, उनको बोलते हैं मोनोसैचराइड्स। उनको क्या बोलते हैं? मोनोसैचराइड्स। मतलब जो बेचारे बिल्कुल ही सिंपल होते हैं उनको बोलते हैं मोनोसैचराइड्स बोलते हैं, ठीक है जी। इनमें क्या है, ग्लूकोज हो गया, ठीक है जी, ग्लूकोज बिल्कुल सिंपल हो गया। अगर बात करी जाए, अब बात करते हैं ओलिगोसैचराइड्स की। देखिए जी, यहाँ पे ओलिगोसैचराइड्स होते हैं। ओलिगोसैचराइड्स का मतलब ये है कि जिनके 2 से लेके 9 तक सैचराइड्स पाए जाएं, ठीक है। 2 से लेके 9 तक संख्या होती है सैचराइड्स की, ये होते हैं ओलिगोसैचराइड्स। इनको क्या बोलते हैं? ओलिगोसैचराइड्स। अगर 9 से भी ऊपर हो सकते हैं ना, 10 या 10 से ऊपर, है ना। तो 10 या 10 से ऊपर कौन से पाए जाते हैं? पॉलीसैचराइड्स पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? पॉलीसैचराइड्स पाए जाते हैं। और इनको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है संख्या के ऊपर, ये 10 या 10 से ज़्यादा, ठीक है जी, ये 10 या 10 से ज़्यादा पाई जाती है संख्या, तो उनको बोलते हैं पॉली। और कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, ये बताइए ओलिगोसैचराइड्स क्या है, ये बताइए मोनोसैचराइड्स क्या है, ये बताइए पॉलीसैचराइड्स में कितने सैचराइड्स पाए जाएंगे? 9 पाए जाएंगे, 8 पाए जाएंगे। अच्छा, डाइसैचराइड्स भी होते हैं। जैसे मान लो शुगर केन से जो हमारी शुगर मिलती है, जो हमें शुगर मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम बेसिकली हम उसको क्या बोलना स्टार्ट करते हैं, हम डाइसैचराइड्स में आती है, ठीक है। सुक्रोज हो गया, ठीक है, शुगर केन से जो शुगर पाई जाती है, टेबल शुगर भी बोलते हैं उसको, तो वो कौन सा है? वो हमारा क्या है? डाइसैचराइड्स में आता है, ठीक है जी। और सिंपलेस्ट फॉर्म जो ओलिगोसैचराइड्स में होता है वो होता है डाइसैचराइड्स का। डाइसैचराइड्स का मतलब क्या है? जिनमें 2 सैचराइड्स होते हैं, जिनमें क्या है 2 सैचराइड्स होते हैं। जैसे मान लो ये 2 वाली संख्या है, इसके वाले, ठीक है जी। अब फैट से या वसा की बात करते हैं ना। फैट या वसा सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं, बट ये क्या है, हमारी लाइफ के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप घी ही खाते रहो, बार बार घी ही खाते रहो, तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो फैट या वसा को क्या है, एक लिमिटेड अमाउंट में लिया जाता है। अगर मान लो आप कोई बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, आप जिम में जा रहे हो, तो आप थोड़ा सा घी ज़्यादा खा सकते हो। आप चूरमा भी खा सकते हो, चूरी भी खा सकते हो, पंजाबी में जिसको बोलते हैं, घी वाली चूरी खा सकते हो, ठीक है। एंड आजकल तो अब तो सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों में तो वैसे ही चूरमा या चूरी बड़ी अच्छी लगती है ना। तो याद रखिएगा, फैट की बात कर लेते तो फैट किसके बने होते हैं? फैटी एसिड्स के बने होते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये ग्लिसरॉल के बने होते हैं। किसके सरकार? ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे रख दिया। हमारा सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स। मैं इसको ब्लैक से साथ मार्क कर देती हूँ तो आपको ये चीज़ क्लियर है। ब्लैक वाला हमारा सही आंसर है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। और उसके बारे में हमने सारी चीज़ें कर ली। अब इसमें जो सी ऑप्शन है, कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल भी क्या है, हमारा एक तरह का फैट होता है, ठीक है जी। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो आप मुझे ये बताओगे कि कौन सा अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, कौन सा बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, इसके बारे में आप मुझे बताइएगा, ठीक है जी। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केमिकली एंजाइम्स को क्या बोला जाता है? रासायनिक रूप में केमिकली जो एंजाइम्स को क्या बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं, या फैट्स होते हैं, या हाइड्रोकार्बन्स होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ये है कि ये बेसिकली हमारे क्या है, कार्बन्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन मौजूद होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है जी। अगर बात करें जाए कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने ऑलरेडी चीज़ें करी। इसमें क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप होता है। और लिख दो यहाँ पे, ठीक है, और कीटोन ग्रुप पाया जाता है, ठीक
ठीक है जी। इसके बारे में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के लेक्चर में डिटेल डिस्कशन करा था, जब शकरा का लेक्चर करा था। उसमें क्या होता है, कार्बन जो हमारा क्या है बहुत सारी बॉन्ड बनाना पसंद करता है। अब जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड बेचारा ये क्या होता है, ये बेचारा 2 कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के एक हाइड्रोजन और एक कोई भी फंक्शनल ग्रुप कुछ भी ले सकता है, ठीक है। आर का मतलब ये है फंक्शनल ग्रुप, मतलब कुछ भी दे दो इसको बेचारों को, ये सब गर्लफ्रेंड रख लेगा, ठीक है। इसको कोई भी नहीं है। 2 गर्लफ्रेंड जिसकी पक्की है, एक ऑक्सीजन जिसके साथ डबल बॉन्ड जिसके साथ ज़्यादा प्यार है, और एक हाइड्रोजन जिसके साथ थोड़ा सा एक ही प्यार है ना। अगर कीटोन की बात करी जाए तो ये है सिर्फ कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, मतलब क्या है 2 बॉन्ड इसके खाली है, 2 बंधन और बना सकता है। इसमें ये कोई भी गर्लफ्रेंड ले लेता है। ये हमारी केमिकल रूप होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का, इसके ऊपर भी क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, ठीक है जी। ये थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया। अगर बात करी जाए पीसीएस में, तो पीसीएस टाइप के ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं ना, ठीक है। आपको क्या है कि आपको एसएससी का ना पढ़ के आपको ऊपर वाली चीज़ें भी सारी करनी है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं करोगे तो सरकार दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो बात करते हैं प्रोटीन्स की। अब क्या है जो इंजाइम्स होती है, ठीक है जी। अगर बात करी जाए इंजाइम होती है वो क्या है, प्रोटीन्स की बनी होती है। ये चीज़ आपको याद करनी है, ठीक है। और प्रोटीन्स का जो सबसे छोटी इकाई कौन सी है, अमाइनो एसिड्स होती हैं। ये चीज़ हमें पता है, अमाइनो एसिड्स, ठीक है जी। अमाइनो एसिड्स, और 20 के अराउंड हमारे पास अमाइनो एसिड्स होती हैं अलग अलग टाइप की, और अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स बनती हैं। अगर बात करी जाए बालों की, अगर मैं अपने प्यारे से बालों की बात करती हूँ, आपके प्यारे से बालों की बात करती हूँ, तो ये बताइए जो हमारे बाल होते हैं उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हमारे बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर एसएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। हेयर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैरेटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं हम, ठीक है जी। कैरेटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं, इसको याद रखना है, कैरेटिन, ठीक है जी। कैरेटिन कहाँ पाई जाती है, ये बालों में पाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इनमें से ये बताइए कौन सा एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है सरकार, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि आपने जैसे मान लो हमारे पास क्या होता है, हमारी स्किन होती है, स्किन के अंदर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं ना। फ्री रेडिकल्स क्या है, बुढ़ापा का कारण बनते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमारी स्किन में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, और उसमें क्या होता है झाइयाँ आनी स्टार्ट होगी, झुर्रियाँ आनी स्टार्ट होगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, भगाने में मदद करता है, फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में मदद करता है। फ्री रेडिकल्स एक नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं, जो बेसिकली हमारी स्किन रह जाती है, ठीक है जी, ओल्ड स्किन होगी, ठीक है, वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में रहने लग जाती है। तो ये चीज़ याद रखना, एंटीऑक्सीडेंट का काम कौन करता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये है हमारे पास विटामिन सी। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है विटामिन सी, क्योंकि हमारे क्या बोलते हैं, फ्रूट्स खाओ, है ना, फ्रूट्स खाओ, सिट्रस फ्रूट्स खाओ, जो रसदार फल होते हैं उनको खाया करो, और एंटीऑक्सीडेंट का वो ये काम करती है। अगर मैं विटामिन सी की बात कर लूँ, ध्यान से सुनिएगा, विटामिन सी हमारा एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, और ये क्या है, रसदार फलों में बनती है, मतलब क्या है, सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। किसमें सरकार, सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट्स में क्या है, लेमन हो गया, बाकी सारी चीज़ें होगी, ये सारी क्या है, सिट्रस फ्रूट में और आ गया, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम मुझे कमेंट में आंसर करिएगा, इसका रासायनिक नाम क्या है। अगर बात करी जाए विटामिन सी की, विटामिन सी में ये चीज़ याद रखना, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, क्योंकि हमारे क्या है, रसदार फल या लेमन की बात करी जाए तो एसिड क्या होता है, खट्टा होता है। एसिड क्या होता है, खट्टा होता है। इस वजह से क्या है, लेमन को जब भी आप टेस्ट करते हो, छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस आती है ना, जो बेसिकली लेमन लेते तो ऐसे वाला फील देते हैं ना, ऐसे वाला ना, तो वो ये क्या है, ये विटामिन सी है। ये क्या है, विटामिन सी है, ठीक है जी। और ये खट्टा बनाता है एस्कॉर्बिक एसिड के कारण। और एक चीज़ आपको और चीज़ याद रखनी है, ये क्या है, हीट सेंसिटिव है, हीट सेंसिटिव विटामिन है। हीट सेंसिटिव विटामिन क्या है, मतलब क्या है, अगर आपने हल्का सा तापमान बढ़ाया तो ये क्या है, साथ के साथ ही नष्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये बेचारा आगे बढ़ेगा ही नहीं, नष्ट हो गया, ठीक है जी। ये क्या है, हीट सेंसिटिव विटामिन है, ये भी चीज़ पता हो गई। और इसकी कमी के कारण कौन सा रोग पाया जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी के कारण कौन सा रोग है, इसकी कमी के कारण कौन सा रोग पाया जाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग पाया जाता है। अगर आपको नहीं याद रहता तो सी से याद रखना, स्कर्वी, ठीक है जी। तो सी से आपको ये चीज़ याद रखनी है, स्कर्वी रोग आपको ऐसे ऐसा चाहिए, आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है, विटामिन सी को। अब ये सारी चीज़ें होगी क्लियर हमारी। अगर मैं ये बात करूँ, स्कर्वी रोग हो गया, सारी चीज़ें होगी, एंटीऑक्सीडेंट का काम ये हो गया, ठीक है। एंड लेमन में कौन सा पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। अगर विटामिन डी की, विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। हमारा सही आंसर यहाँ पे है विटामिन सी, ठीक है जी। अब इसमें मैं हल्का सा हम पेन चेंज कर देते हैं। पेन चेंज करने का ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर कुछ और भी करना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है जी। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, इसके बारे में हमने बात नहीं करी। विटामिन के का है फाइलोक्विनोन, इसका क्या है रासायनिक नाम, फाइलो
क्यूनॉन इसका क्या है रासायनिक नाम, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, ये रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। ये करता क्या है, जो ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में कौन मदद करता है, विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग में कौन मदद करता है, विटामिन के। और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में सीधा सीधा आ जाता है विटामिन के रिलेटेड। और इसकी कमी के कारण क्या दिक्कत आएगी, ब्लड क्लॉटिंग में या रक्त का थक्का जमने में कमी आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ मदद करेगा ये रक्त का थक्का जमाने में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब भी हम कोई भी चीज़ करते हैं ना। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केराटोमलेशिया किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो केराटोमलेशिया होता क्या है, पहले तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। केराटोमलेशिया ना, केराटोमलेशिया ये है कि अभी देखो कुछ बच्चों को ना आदत होती है कि अपना कंप्यूटर पे लगे रहना, है ना। बहुत सारे बच्चों को आजकल ये आदत हो रखी है, कंप्यूटर में लगे रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, है ना। सारा दिन मतलब लाइक कंप्यूटर में लगे रहना, है ना। तो आजकल बच्चों में केराटोमलेशिया की बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी है। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो मेरे आसपास में भी काफ़ी सारे केसेस केराटोमलेशिया के आजकल दिखने लग गए हैं। तो ये क्या होता है, अगर आपने विटामिन ए की कमी बहुत लंबे समय तक रखी है ना, तो क्या होता है, कॉर्निया होती है ना, जो हमारी अपर लेयर होती है आइज़ की, है ना, आइज़ की जो अपर लेयर होती है वो क्या है, थिन होने लग जाती है, पतली होने लग जाती है। और जिसके कारण क्या है, हमारी ब्लाइंडनेस या मतलब क्या है, अंधेपन की समस्या आ सकती है हमें। तो केराटोमलेशिया से ये चीज़ याद रखना है, केराटोमलेशिया। ठीक है, केराटोमलेशिया को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या है, कॉर्निया थिनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। केराटोमलेशिया में क्या होता है, कॉर्निया थिनिंग होती है। कॉर्निया थिनिंग होने के कारण एक और भी आता है, एक केराटोमलेशिया का एक और पार्ट भी है जिसमें क्या है, सिलेंड्रिकल आईज का नंबर बढ़ने लग गया है बच्चों में, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है। क्या है होता ना कि बच्चे जब छोटे होते हैं उनको विटामिन ए की कमी रहती है, वो क्या है, खाते नहीं है। एक तो नॉर्मली उनके नखरे हैं, आजकल के बच्चों में तो वैसे भी है, माँ बाप कुछ बोल दो, ठीक है, वो बिल्कुल ही मतलब लाइक दे विल बी लाइक नो, हम वी नीड टू डू दिस, है ना, हमने ये काम करना है, ठीक है, हम कैसे इद्दा गिद्दा, है ना, इस टाइप का जो एटीट्यूड होता है बच्चों को। आजकल उनको विटामिन ए की कमी बहुत सारे बच्चों में देखोगे ना, बहुत सारे बच्चों में ये चीज़ आ रही है। और दूसरी बात यह है कि उनका फ़ोन का भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वो फ़ोन का एक्सेसिव यूज़ करते हैं। तो विटामिन ए की कमी अगर लंबे समय तक रहती है तो उसको बोलते हैं कॉर्निया थिनिंग हो जाती है, जिसके कारण क्या है, हमारी बीमारी होती है केराटोमलेशिया। उसको क्या बोलते हैं, केराटोमलेशिया। और इसका सही आंसर क्या है, विटामिन ए। ठीक है जी, विटामिन ए इसका सही आंसर है। ठीक है जी। और ड्राई आइज जो होना है वो भी हमारा क्या है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगर बात करी जाए नाइट ब्लाइंडनेस की, ठीक है जी, नाइट ब्लाइंडनेस का भी जो रोग होता है वो भी किसके कारण होता है, इसके कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है जी, नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण हो रहा है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ये भी इस चीज़ को समझ लो। ठीक है जी। और दूसरी एक चीज़ और याद रखनी है आपको यहाँ पे, विटामिन ए में आपको क्या चीज़ याद रखनी है, नाइट ब्लाइंडनेस आपने याद रख लिया। और आपको ड्राई आइज़ भी यूज़ करना है। ड्राई आइज़ भी हमारा किसकी कमी के कारण होता है, ये विटामिन ए के कारण। ठीक है जी। और ड्राई आइज़ में होता क्या है, अब क्या होता है कि जैसे हमारे लैक्रिमल ग्लैंड होता है वो क्या है, प्रॉपर नमी हमारी आइज़ में मेंटेन करने के लिए काम करती है। अब क्या होता है, विटामिन ए की कमी के कारण वो क्या है, ढंग से काम नहीं करती। इस वजह से क्या होता है, जैसे हम रेडनेस देखते हैं ना आइज़ में, इधर की तरफ रेडनेस देखते हैं, फ्रंट वाली साइड रेडनेस देखते हैं, वो किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए जब भी आप कोई चीज़ करते हो। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ये बताइए कौन सा हमारा पेयर मैच्ड नहीं है। ठीक है, इसका तो सीधा सीधा आंसर आ ही गया है। ठीक है, अगर बात करें सिट्रिक एसिड की, तो सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, लेमन में या नींबू में पाया जाता है। अगर लैक्टिक एसिड की बात करी जाए तो लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। तो आपको पता है कि अगर आपने मिल्क को थोड़े टाइम के बाद बॉयल करके नहीं रखा, और गर्मियों में तो वैसे भी ये चीज़ समस्या आती रहती थी, और हमारा दूध क्या फट जाता है ना, दूध क्या जाता है, फट जाता है ना। अगर बात करें बुटारिक एसिड, ये क्या है, रेंसिड बटर। रेंसिड बटर होता है जो बासी मक्खन होता है ना, बासी मक्खन हो गया या बासी आपका जो घी होता है, या मतलब बटर हो गया, मक्खन हो गया, तो थोड़े टाइम के बाद देखना कि वो मक्खन को, जैसे आपकी मम्मी ने जिस दिन पहले दिन बनाया तब तो खाना पसंद आता है ना, तब तो सबको क्या है, पराठों के ऊपर भी लगा के। मेरे को पर्सनली बताऊँ तो मेरे को छोटे होते बहुत मक्खन खाया, मेरे को दही ज़्यादा पसंद नहीं थी, बट मुझे मक्खन बहुत ज़्यादा पसंद था ना। तो मक्खन क्या होता है, जैसे आप बहुत लंबे समय तक उसको बाहर रख लेते हो ना, तो जिसके कारण क्या है, हमारे जो बुटायरिक एसिड होता है वो कहाँ पाया जाता है, रेंसिड बसड में पाया जाता है। ये क्या है, बासी मटर में, बासी मक्खन में पाया जाता है। और जो क्या है, फॉर्मिक एसिड विनेगर नहीं होता। ये हमारा करेक्टली पेयर्ड नहीं था, यही क्वेश्चन पूछा गया है बस।
चलो जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विटामिन ए किस में रिच होता है? कैरेट में, गाजर में, नींबू में, बीन्स में, राइस में या चावल में? अगर बात करें तो विटामिन ए हमारा किस में होता है? गाजर में होता है, बीट रूट में होता है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं करूँ गोल्डन राइस की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे गोल्डन राइस भी आ गया तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें भी विटामिन ए हमारा होता है। बट ये कभी कभार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बट उसके बाद नहीं आया था, ये वाला ऑप्शन सिर्फ एक बार ही आया था। ठीक है जी, तो ये भी चीज़ आपको क्लियर करनी है अपने माइंड में। जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं ना, जैसे भी क्वेश्चन आ रखे हैं जो एक्सेप्शनली पूछे जा रहे हैं ना, तो वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए। नींबू में कौन सा होगा? विटामिन सी होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है विटामिन सी मतलब जो हमारे एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और किस में पाया जाता है? ये रसदार फलों में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिकेट्स क्या है? रिकेट्स किसकी डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी विच पीपल आर इफेक्टेड? ये सॉरी विच पार्ट इज इफेक्टेड? स्किन की बात करिए तो स्किन इफेक्टेड होती है, हेयर होता है, बोन होता है या ब्लड होता है? एक तो ये चीज़ याद रखना है कि क्या होता है कि जैसे हम स्किन की बात करी जाए तो स्किन में एंटीऑक्सीडेंट का काम कौन करता था? हमारा विटामिन सी। और विटामिन ई जिसको टोकोफेरॉल बोलते हैं, टोकोफेरॉल, इसको अगर आपको विटामिन सी आपको नहीं, विटामिन ई आपको नहीं भी याद रहा, ठीक है जी, विटामिन ई के बारे में आपको एक रासायनिक नाम का एक ट्रिक बताती हूँ विटामिन ई का। ठीक है जी, विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल भी बोलते हैं। क्या होता है, जैसे अब ग्रीन कलर के कैप्सूल हमारे क्या है मिलते हैं ना विटामिन ई के, है ना। ब्यूटी पार्लर में जाओगे तो उसमें क्या है, अलग अलग टाइप के कैप्सूल ऐसे करके छोटे रखे होते हैं, उसमें पंक्चर करके ना सुई के साथ, है ना, सुई नीडल के साथ पंक्चर करके उसको डाला जाता है पैक्स में। अब क्या होता है, जैसे आप अपने घर में क्या है, लड़कियां क्या करती हैं, पैक बनाना स्टार्ट करती हैं, और पैक में क्या है वो विटामिन ई डालना स्टार्ट करती है। मिक्स करा तो हमारे घर में क्या है, टोक देते हैं। टोकना मतलब होता है रोकना, ठीक है, टोकना मतलब होता है रोकना। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, टोकोफेरॉल हमारे घर वालों ने टोक दिया, जैसे ही हमने विटामिन ई को पैक में यूज करना स्टार्ट करा तो उसको क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल बोलते हैं विटामिन ई को, है ना। ये चीज़ क्लियर होगी। फिर दूसरी बात ये है कि ये है एंटी एजिंग विटामिन। एंटी एजिंग मतलब क्या है, ये एजिंग को रोकता है, ये एजिंग को रोकता है, ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अगर बात करी जाए, ये क्या है, बांझपन की समस्या लेके हो जाती है, अगर इसकी कमी हो जाए तो बांझपन की समस्या हो जाती है, स्टेरिलिटी की कमी, स्टेरिलिटी हो जाती है मतलब बांझपन की समस्या, या एजिंग की समस्या हो सकती है, या एजिंग की भी समस्या हो जाती है अगर आपको विटामिन सी की कमी बहुत लंबे समय तक रहे आपको, है ना। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे बात करी जाए रिकेट्स की, तो रिकेट्स में क्या होता है, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो क्या हो जाती है, बच्चों में मुड़ जाती है। हड्डियों का मुड़ना मतलब क्या है, आपको विटामिन डी की कमी हो रही है, मतलब क्या है, उसमें बोन्स वीक हो गई है आपकी, तो बोन्स के साथ सीधा सीधा ये चीज़ याद रखना है। अगर बोन्स और कार्टिलेज का भी एक डिफरेंस समझ लीजिए, बोन्स होती है थोड़ी सख्त और कार्टिलेज होता है, इनमें थोड़ा सा हमारा कैल्शियम क्या है, कम होता है। कार्टिलेज में क्या है, कैल्शियम कम होने की वजह से क्या है, ये थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, और इसमें बोन्स में कैल्शियम ज़्यादा होने के कारण ये क्या है, फ्लेक्सिबल नहीं होती। जैसे नोज़ हो गया, नोज़ क्या है, ये कार्टिलेज का फ्रंट वाली साइड हमारी क्या है, फ्लेक्सिबल है, ये कार्टिलेज का, है ना। अगर बात करी जाए, कान छोटे होते हैं हमारे, जो हमारे पेरेंट्स हो गए या हमारे टीचर्स हो गए, उन्होंने हमारे कान बहुत ऐसे करे होते हैं ना, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे याद रखनी है, अगर बात करी जाए छोटे बच्चों की, तो छोटे होते हैं हमारे कान बहुत मरोड़े जाते हैं ना, कान ऐसे पकड़ के, है ना। एंड ये चीज़ क्या है, ये हमारी कार्टिलेज की बनी है, इस वजह से क्या है, थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। कार्टिलेज थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया, बोन थोड़ा सा सख्त हो गया, है ना, बोन बिल्कुल भी बोन टूटेगी, सिर्फ टूटेगी, है ना। चलो अगर यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है, ब्लड में अगर बात करी जाए, ब्लड में तो ब्लड का पीएच बहुत पूछा जाता है। ब्लड का पीएच आपको याद रखना है, ये कितना होता है, 7.4 होता है हमारा ब्लड का पीएच। और ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने बताया था ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, तो याद रखिएगा विलियम हार्वी ने बताया था। विलियम हार्वी ने क्या है, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था। और इसने क्या करा था, स्नेक के ऊपर सबसे पहले इसने सिस्टम स्टार्ट करा था, ठीक है। इसने स्नेक में देखा कि अच्छा ब्लड सर्कुलेशन स्नेक में हो रहा है, तो ये चीज़ आपको ये भी साथ में याद रखनी है, ठीक है। ब्लड का पीएच भी याद रखना है, ये हल्का क्या है, स्लाइटली बेसिक हो गया, या स्लाइटली अल्कलाइन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्लाइटली अल्कलाइन। ओके जी, चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताइए कौन सा ऐसा विटामिन है जो क्या है, मसूड़ों के में खून बहने से रोकता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपको उस विटामिन की कमी होगी तो हमारी मसूड़ों में खून नहीं बहने लग जाता कई बार, है ना। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं तो मसूड़ों में खून आ गया ना, तो ये किसकी कमी के कारण होता है, ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण या एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण, ठीक है।
ये भी आपको याद रखना है। बाकी सारे पॉइंट्स भी हम विटामिन सी के याद कर चुके हैं। तो ये थे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, और आपको क्या है, मैं बार बार आपको एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में आपको रिवाइज करवाती हूँ ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में भूले ना, और ये वाले क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी एग्जाम में परेशान ना करें। तभी हम एक क्वेश्चन में इतनी सारी डिटेल्स कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो। और मेरी ओर से आपको सब को है ना दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ਤੁਹਾਡੀ दिवाली बहुत ਵਧੀਆ ਬੀਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਇਹ ਸਾਲ, ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਐਂਡ प्लीज़ टेक केयर एवरीवन। तो दिवाली ते आपदे आप आपदे क्रैकर्स तो या बहुत सारी दुर्घटना तो बचाना हैगा, ठीक है। इदा ना होवे कि तुसीं आपदी इंजॉयमेंट के चक्कर तुसीं किसी लिए नुकसान कर लो, है ना। तो प्लीज़ आपदे आप ते आपदे घरदिआं नूं सेफ रखना दिवाली ते आपदे एनवायरनमेंट दा ध्यान रखना, घट आपां जिहड़े पटाके चलाउने आ, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, सत श्री अकाल सारिआं नूं। कल मिलांगे आपां किन्ने तो किन्ने 5 तो 6 मिलांगे रिजल्ट गुरु 2.0 पे, एंड विद बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे। और आप क्या करोगे, आप जैसे क्वेश्चंस हो रहेंगे आप अपने कमेंट्स में बताओगे आपको सेशन कैसे लगा, ये भी चीज़ आप बताओगे। एंड जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको क्या है सारी अपडेट्स और सारी पीडीएफ्स आपको वहीं पे मिलेंगे। टेक केयर एवरीवन, सत श्री अकाल सारिआं नूं, आपां मिलदे हां, टेक केयर।